लास्ट क्या लिखवाया था मैंने आपको? भाववाचक संज्ञा। हाँ, जो अभी आप बता रहे थे मुझे ना, ठीक है। होती क्या है भाववाचक संज्ञा? क्या डेफिनेशन लिखवाई थी? ठीक है। जैसे क्रोध, आश्चर्य, है ना, हंसी, ये सारे क्या है? भाव ही आपके, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं। कौन कौन सी लिखवाई थी? स्वतंत्र की बात कर रही हूं मैं, ये परतंत्र थी आपकी, स्वतंत्र। हाँ, ठीक है। और परतंत्र भाववाचक संज्ञा जिनका निर्माण क्या होता था? जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण, और क्या चीज आई थी इसमें? हाँ, इसमें क्या है? कौन कौन से प्रत्यय जुड़ जाते थे हमारे? आ और इमा, इक, हट, ये सारे, है ना। तो इसके बाद लिखेंगे आप जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे? किस संज्ञा से? जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा क्या होती थी हमारी भाई? अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। क्या होता था उसमें? जैसे पहला एग्जांपल लिखेंगे आप, पहला लिखो पुरुष। जैसे पुरुष भी क्या है? जाति का वो बता रहा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे हम, ठीक है, जिससे कि हमारी कौन सी भाववाचक संज्ञा बन जाए? किससे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। तो पुरुष में कौन सा प्रत्यय जुड़ सकता है? अभी जो मैंने आपको ऊपर प्रत्यय लिखवाए हैं उनमें से देखो जरा। नहीं नहीं नहीं, त्व प्रत्यय, ठीक है। तो अगर हम इसमें जैसे पुरुष, तो इसमें कौन है? त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पुरुषत्व, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो ये कौन सी संज्ञा बन गई हमारी? भाववाचक। पहले क्या थी? जातिवाचक, ठीक है। इसके बाद क्या बन गई? भाववाचक। इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है, ठीक है। जैसे दूसरा नारी, अभी नारी से भी आपको क्या है? जाति ही नजर आ रही है ना, जातिवाचक संज्ञा है नारी। तो नारी में कौन सा प्रत्यय लगेगा? यही से, ठीक है। तो नारीत्व, ठीक है। जैसे गौ लिखेंगे मनुष्य, अभी मनुष्य जी मनुष्यता, ठीक है। अगर हम मनुष्य लिखेंगे तो इसमें आपका आएगा ता प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? मनुष्यता, ठीक है। बता क्यों रहे इसको? जब भी आपको अगर क्वेश्चन में इस तरीके का नजर आता है, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया इसी तरीके का, तो आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया होगा तो जातिवाचक है, ऐसे दिया है तो भाववाचक है। इसमें आपको खुद पता करना है कि इसमें प्रत्यय लगा है या नहीं लगा, वहां आपको चेक खुद करना है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे आप सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। पहले आपकी जातिवाचक से बनी थी, अभी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। क्या होते हैं सर्वनाम? संज्ञा पर किए गए प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, ठीक है। जैसे अपना, जैसे लिखवा रही हूं अपना, तो अपना से क्या बन सकती है भाववाचक संज्ञा? है, हाँ, हो सकता है अपनापन या वही त्व प्रत्यय, अपनत्व, ठीक है। उससे भी भाव नजर आ रहा है ना, ठीक है। अपनापन या अपनत्व, जो भी आप लिखना चाहें। जैसे निज, निज से क्या बन सकता है? निजी नहीं, निजी भी क्यों नहीं बन सकता? कैसे बन सकता है? नहीं बनेगा, निजी से कैसे बनेगा? निजित्व, त्व प्रत्यय,
इसके बाद लिखो मम। मम मतलब मम से क्या, संस्कृत का वर्ड है ना, हाँ, तो मम से भी ममत्व, ठीक है, ऐसे। इतना समझ में आया? इसके बाद लिखेंगे थर्ड, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाएगी। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जो ये प्रत्यय है ना, ये जितने आपने लिखा है 6-7 ये इसके अलावा भी आ जाते हैं, लिखवाए मैंने जैसे समझाने के लिए, ठीक है, बाकी भी आ सकते हैं। जैसे विशेषण क्या होते हैं, विशेषण जो किसी, ठीक है, जैसे सुंदर, सुंदर भी विशेषण है, ठीक है, विशेषता बता रहा है सुंदर, और सुंदर से क्या हो सकता है, सुंदरता। वीर, 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 वीरता। बड़ा, बड़ा से क्या हो सकता है? आ रहा है समझ, मतलब है ना, बड़पन। लाल, रंग लाल है, लालपन है। लालिमा यहाँ पे नहीं आएगा आपको समझ, अभी वर्ड भी तो देखो भी कैसे, हाँ, वर्ड कैसे बनाएंगे। अब ये थोड़ी है अपनी मर्जी का चिपका दिया कोई भी, है ना। लालिमा क्या पता आपने तो खुद से लिख लेना वहां पे किया, हम तो ऐसा ही करते लगाएंगे, ऐसा ही बनेगा इसका, है ना। अभी अगला लिखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, अभी क्रिया से कैसे बनेगी। जैसे घबराना, घबराना हो रही है ना क्रिया, क्या क्रिया हो रही है, कोई घबरा रहा है, ठीक है। घबराना से आप कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम कि उससे भाववाचक संज्ञा बने। घबराहट हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, घबराहट भाववाचक संज्ञा बनी, घबराहट। थकना से, हाँ, भटकना से, भटकना, भटक रहा है कोई, भटकना, भटकाव, आव प्रत्यय लगा इसमें, भटकाव, भटकना से क्या बना, भटकाव। इस तरीके से बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। लास्ट लिखेंगे आप अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। अव्यय क्या होते हैं, बाकी क्यों नहीं बोलते, बाकी को नहीं पता है, एक ही बोल रहा होता है, बाकी नहीं पढ़ते, इनके लिए बोरिंग है ना, नहीं पढ़नी, रिवीजन हो जाता है इससे आपका। घर में ना पढ़े लेकिन यहाँ तो ज्ञान दिया करो। अभी अव्यय शब्द जो क्या होते हैं, जय के तय ही रहते हैं, बदलते नहीं है। जैसे दूरी, दूरी, दूरी के लिए क्या प्रत्यय लगाए हैं, तुम्हें तो नजर आ रहा है कि मैंने बोला क्या बोला मैंने, अभी इसमें तो पहले से ही प्रत्यय लगाए, तो क्यों सोच रहे हो इतना। तो मतलब दूर का बना दूरी, तो यहाँ करेक्ट तुमने करना था कि इसमें तो पहले से ही प्रत्यय लगा है, आप गलत बोल रहे हो।
अभी ऐसे सोच रहे अब दूरी का क्या हो सकता है? इसमें तो खुद पहले से ही लगा है ना, दूर का दूरी या दूरतम, ठीक है, दूरतम भी हो सकता है। जैसे समीप का, ये लिखेंगे समीप, समीप क्या हो सकता है इसका? अभी इसमें ता प्रत्यय लगा लो, क्या बना? समीपता या समीपतम भी बोलते हैं, है ना, समीपतम भी हो सकता है या समीपवर्ती भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही निकट का, हाँ, निकट का निकटता, ठीक है। ऊंच का, ऊंच का क्या हो सकता है? ऊंचाई, ऊंचाई या ऊंचाई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हुई आपकी यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा संज्ञा से ही रिलेटेड है ये, ठीक है, मतलब जैसे संज्ञाओं का प्रयोग हम किस किस रूप में कर सकते हैं। कभी कभी हमारी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक में प्रयोग हो जाती है कभी, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसकी हेडिंग, संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग, संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। सबसे पहले लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। किस रूप में? जातिवाचक, हाँ जी, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। कब होगा व्यक्तिवाचक का संज्ञा का प्रयोग? जातिवाचक के रूप में। जैसे एक एग्जांपल लिखेंगे आप, उससे पता चलेगा आपको, ठीक है। जैसे लिखेंगे आज के युग में भी, आज के युग में भी हरीशचंद्रों की कमी नहीं है, हरीशचंद्रों की कमी नहीं है। अभी यहां पे ध्यान देना, हरीशचंद्र, ठीक है। क्या लिखवाया? आज के युग में भी हरीशचंद्रों की कमी नहीं है। अभी हरीशचंद्र में आप बताएंगे कि कौन सी संज्ञा आपको लग रही है कि कौन सी संज्ञा है? हरीशचंद्र व्यक्तिवाचक। लेकिन जब आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्या नजर आ रहा है आपको? व्यक्तिवाचक का ही। एग्जाम्पल पढ़ो, आज के युग में भी हरीशचंद्रों की कमी नहीं है। तो यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक हरीशचंद्र की बात थोड़ी हो रही है। उन्होंने बोला है इसके मतलब हरीशचंद्र कौन थे? अभी हरीशचंद्र थे सत्यनिष्ठ कोई थे, मतलब राजा राम के, मतलब अयोध्या के राजा थे ये, ठीक है। मतलब अपने सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो मतलब इनका जो नेचर था, चाहे वो सत्यवादिता का हो, चाहे मतलब दानवीर का हो, ठीक है। तो ये सारे लोग इन्हीं के इसी नाम में आ जाते हैं, मतलब जाति का बोध करा रहे हैं। इनके जैसे जितने भी लोग होंगे वो उनका बोध करा रहे हैं। अब समझ में आया? मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि आज के युग में भी हरीशचंद्रों की कमी नहीं है, मतलब वो एक हरीशचंद्र की बात थोड़ी कर रहे हैं, उनके जैसे जितने भी लोग हैं उनकी बात हो रही है, मतलब उन जाति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनकी कैटेगरी में जितने भी लोग आ रहे हैं इनके जैसे, उनकी बात हो रही है। अब समझ में आया? तो यहाँ पर हरीशचंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के क्या है? जातिवाचक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपने कि हरीशचंद्र किसी व्यक्ति का नाम न होकर के, हरीशचंद्र किसी व्यक्ति का नाम न होकर के सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की, हरीशचंद्र किसी व्यक्ति का नाम न होकर के सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोध कराता है। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, ठीक है। किस जाति का बोध कराता है? सत्यनिष्ठ व्यक्तियों, सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोध कराता है। तो ये हमारा हरीशचंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के क्या है? जातिवाचक संज्ञा। देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है कि हरीशचंद्र यहाँ पे नाम है
तो मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। आपने यही पहचाना ना यहाँ पे। लेकिन आपने एग्जाम्पल पढ़ना है ध्यान से कि अगर इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल, चाहे वो व्यक्तिवाचक हो चाहे कुछ और दिया गया हो, तो उसमें ध्यान रखना है कि कब आपको वहां पे व्यक्तिवाचक बोलना है, कब जातिवाचक बोलना है, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, इतना समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लिखेंगे आप। रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है। रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है। अब क्या समझ रहे हो आप इससे? रामचरितमानस क्या है? पुस्तक है, ठीक है। और बाइबल क्या है? क्या है बाइबल? सुना है बाइबल के बारे में? किसकी? किस धर्म की? क्रिश्चियन, ठीक है। तो मतलब इससे क्या समझ आ रहा है? बाइबल किसी धर्म, मतलब किसी धर्म का बोध नहीं इसमें करवा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि किसी धर्म विशेष का ग्रंथ न होकर के धर्म ग्रंथों की जाति का बोध करा रहा है। ये धर्म ग्रंथों की, ठीक है, जितने भी आपके ग्रंथ उसमें आ जाते हैं, ये सिर्फ एक ही चीज की बोध नहीं करा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या है, यहाँ पे आपके धर्म ग्रंथों की जाति का बोध करा रहा है। कौन? बाइबल, ठीक है। तो क्या लिखना है आपने? बाइबल लिखो। बाइबल किसी धर्म विशेष का ग्रंथ ना होकर के, किसी धर्म विशेष, मतलब कोई स्पेशल धर्म नहीं है इसमें मेंशन किया हुआ, ठीक है। किसी धर्म विशेष का ग्रंथ ना होकर धर्म ग्रंथों की जाति का बोध करा रहा है। धर्म ग्रंथों की जाति का बोध। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलूंगी, जैसे देश को हानि जयचंदों से होती है। अभी आपने फोन सबके पास है तो उसमें जयचंद के बारे में सर्च करें, जयचंद कौन थे, ठीक है। तो मतलब जयचंद थे, मतलब विश्वासघाती व्यक्ति थे, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बता रहे कि जयचंद ही थे, ठीक है। यहाँ पे उनके जैसे जितने भी विश्वासघाती लोग आते हैं उनके बारे में बोध करा रहे हैं सभी का, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कि कब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक में करते हैं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे आप जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग। अब यहां पे उल्टा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। अब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होगा? जैसे लिखेंगे गोस्वामी जी ने, जैसे गोस्वामी जी ने, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना की। अब यहाँ गोस्वामी पे ध्यान देना है आपने। गोस्वामी कौन थे? गोस्वामी भी, अभी गोस्वामी कोई उसका जैसे हम सरनेम लगाते हैं ना अपना, ठीक है, उस तरीके से, मतलब उस सरनेम में हमारी क्या सभी उस जाति का बोध आ जाता है ना कि इस जाति से ये है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की बात हो रही है। किसकी? तो यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात हो रही है ना, जाति की बात थोड़ी हो रही है। अभी गोस्वामी लिख दिया है तो हम उसमें जातिवाचक थोड़ी ना लिख लेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ गोस्वामी किसकी? तुलसीदास जी की बात हो रही है, तुलसीदास जी की बात। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। अगर आप यहाँ पे अगर पूरा ये पढ़ो कि भाई किसने की है रामचरितमानस की रचना, पूरा एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा आएगी हमारी? व्यक्तिवाचक की आएगी, ठीक है। लग क्या रहा है कि जातिवाचक हो सकती है, गोस्वामी लिखा है तो यहाँ जाति का बोध हो रहा है, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा ना होकर के क्या है? व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तो आपने लिखना है नीचे लाइन, गोस्वामी, गोस्वामी किसी जाति का नाम न होकर, गोस्वामी किसी जाति का नाम न होकर व्यक्ति का बोध करवाता है या कराता है, ठीक है। यानी गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है।
अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है। जैसे एक और एग्जांपल लिखेंगे, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? हाँ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी पंडित में, अब पंडित जाति का बोध थोड़ी हो रहा है हमें, ठीक है। अभी यहाँ पे पंडित तो बहुत सारे पंडित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर आदमी है, तो वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। तो कैसे संज्ञा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे बोध तो हमें पहले एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखवाया तो पंडित जातिवाचक संज्ञा लग रहा है ना। लेकिन जब हम पूरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो यहाँ किसी व्यक्ति की बात हो रही है। कौन से व्यक्ति? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतना क्लियर हुआ? तीसरा लिखेंगे द्रव्यवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। किस रूप में? जातिवाचक। अब यहाँ पे आपने ध्यान लिखना है, एक नोट करके लिखना है आपने कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक, भाववाचक, ठीक है, ये तीनों चीजें लिखनी है। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग, यहाँ ध्यान देना बिल्कुल, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। किसमें? बहुवचन में। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई होगी शायद, ठीक है। बहुवचन में नहीं होता क्योंकि बहुवचन में प्रयोग होने पर वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक। जैसे लिखेंगे वहां तेल बिकता है। अब यहाँ मुझे बताएंगे आपकी तेल क्या है? यहाँ पे है तो द्रव्यवाचक, लेकिन किस वचन में है? एक वचन में है, बहुवचन में है। लेकिन एग्जाम्पल पढ़ के बताना है, सिंपली तेल की बात। वहां तेल बिकता है, वहां तेल, हाँ जी, अच्छा, तेल की बात होगी, बहुवचन में है। कैसे पता चला आपको ये बहुवचन? सिर्फ एक तेल की बात हो रही है, एक तेल की, एक, यहाँ कई प्रकार के तेल थोड़ी बोला है, सिर्फ तेल बोला है। वहां तेल बिकता है, तो यहाँ नजर क्या आ रहा है हमें? एक वचन नहीं आ रहा है फिलहाल तो, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है? तेल यहाँ पे क्या है? लिखो एक वचन, तेल डैश करके, तेल डैश एक वचन में है और द्रव्यवाचक संज्ञा है हमारी, ठीक है, एक वचन में और द्रव्यवाचक, ठीक है। मतलब इसी का पार्ट दूसरा लिखो। अब इसी के साथ इसको ऐसे एक कर देना, एक डालना है यहाँ पे। दूसरा लिखना है आपने, वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं। अब इस सेंटेंस में ध्यान देना, वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं, वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं। अब बोलो इसमें, अब क्या है तेल यहाँ पे? है समूह। पहली लाइन क्या लिखवाई है मैंने आपको? हेडिंग क्या लिखवाई है? किस रूप में चेंज हो रहा है? तो देखो इसमें आ रहे कई जातिवाचक, कई प्रकार के तेल, मतलब तेल की जातियां ही बता रहे हैं ना। बहुत सारे तेल, कई प्रकार के तेल बिक रहे हैं, तो अब स्पेशल मेंशन तो नहीं किया ये तेल है, लेकिन बोल रहे हैं कि कई प्रकार के तेल बिक रहे हैं, नहीं तेलों की जाति तो आ रही है इसमें, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा बन गया, लेकिन बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं? तेल, कई प्रकार के तेल है, मतलब
अभी यहाँ पे तेल बहुवचन में हो जाएगा आपका और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा। यहाँ ध्यान दो ढंग से। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लिखो, सेना युद्ध के लिए तैयार है। सेना युद्ध के लिए तैयार है। शायद मैंने आपको समूहवाचक में ये चीज बताई नहीं थी कि समूहवाचक में हमारे एक वचन में होता है हमारा प्रयोग। ठीक है, जैसे सेना लिखा है अभी एक वचन में है। ठीक है, तो एक वचन में है और समूहवाचक है अभी यहाँ पे। ठीक है, समूहवाचक है। फिर इसके बाद अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखवाऊंगी कि सेनाओं में मुठभेड़ हुई, क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? अभी सेना और सेनाओं ले लो। ठीक है, सेना आपका एक वचन में है और समूहवाचक है। ठीक है, और इसके बाद अगर सेनाओं में लिखते हैं हम तो सेनाओं बहुवचन में आ गया। और सेनाओं में वह अब कितनी सेनाएं हैं, कौन कौन सी सेना अलग अलग होती है हमारी सेनाएं। ठीक है, तो जाति आ रही है सेना की। ठीक है, तो क्या बन गया ये जातिवाचक संज्ञा। इतना पता चला आपको? इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन नहीं होना चाहिए। पढ़ना है ध्यान से, एग्जाम्पल देखना है, पूरा सेंटेंस पढ़ना है ठीक से। ठीक है, जैसे एक और लिखो। अभी यहाँ पे आपका वो आपने बताना है मुझे कि कौन सी चीज है। कि उसकी चोरी पकड़ी गई, उसकी चोरी पकड़ी गई। और दूसरा लिखो, दोनों लिख लो इकट्ठा। उसकी चोरी पकड़ी गई और दूसरा लिखो, उस इलाके में कई चोरियां हुई। उस इलाके में कई चोरियां हुई। उस इलाके में कई चोरियां हुई। अब यहाँ पे किस वर्ड पे ध्यान देना है? चोरी और चोरियां। चलो बताओ, अब यहाँ पे ऊपर चोरी क्या है? हाँ, चोरी है आपका एक वचन और द्रव्यवाचक। कौन बोल रहा है? भाव। चोरी का भाव आ रहा है, वही चोरी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा। आजकल चोरियां भी बहुत ज्यादा हो रही है ना, बड़ी आपकी उसमें बताया है, लेकिन इसमें भी देखना पड़ेगा आपको। नहीं देखना है? नहीं देखना आपने कि मुझे नहीं देखना है एक वचन, उसी में बताया तो उसी में देखूंगा। जी, तो भाव ही है, भाव नहीं है तो और क्या है? लो, ध्यान देना है, सेंटेंस पढ़ो ध्यान से। दूसरा क्या लिखा है कि उस इलाके में कई चोरियां हुई। तो अभी चोरियां क्या है? बहुवचन में है। और चोरियां मतलब बहुत सारी चोरियां हुई। क्या क्या चोरी हुआ? ठीक है, क्या क्या चोरियां हुई वो तो नहीं, लेकिन चोरियां हुई तो मतलब जाति आ रही है इसमें। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है हमें। अगला लिखेंगे फोर्थ पार्ट। टाइम बताते जाना, हो जाएगा तो बता देना, मैं फोन में लिख के। ठीक है, कितना टाइम हुआ? हो गए? चलो लास्ट लिखते हैं, उसके बाद लिखो। तो मुझे कंप्लीट भी तो करना है अभी ये। विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर लो इसको। विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में।
अब विशेषण क्या है, जिस विशेषण के साथ उसका लिखो, जिस विशेषण के साथ उसका विशेष्य नहीं लगा होता। अभी मैंने पहले भी आपको विशेषण विशेष्य बता दिया है, ये मत बोलना नहीं बताया। जिस विशेषण के साथ उसका विशेष्य नहीं लगा होता उसका प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है, मतलब उसके साथ विशेष्य नहीं लगा होता तो उसका प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है। जैसे मैं लिखूंगी कि वह बहुत गरीब, अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कौन विशेषण है और कौन विशेषण है। वह बहुत गरीब है, पहला ये हो गया। और दूसरा है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। चलो बताओ पहले सेंटेंस में कौन विशेषण है कौन विशेष्य। आप मत बताना और बताएंगे, जल्दी बोलो। हाँ जी, हाँ जी, विशेष्य कौन है? ठीक बोल रहे हैं, बोलो। क्या? वह क्या बोल रहे हो, मैं तो यही समझ रही। बहुत है, विशेष्य नहीं, बहुत नहीं है विशेष्य। बहुत है यहाँ पे प्रविशेषण, वो भी बताया था मैंने। वह है यहाँ पे विशेष्य, बता किसकी रहा है? वह की। वह बहुत गरीब है, कौन है गरीब? वह की बात हो रही है ना, तो ये है हमारा क्या विशेष्य, और विशेषण कौन हुआ? ये बहुत हो गया, ठीक है, ऐसे ध्यान देना। अब दूसरा है गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब गरीबों देखो यहाँ पे गरीबों की, गरीब है ना यहाँ पे विशेषता आपने ऊपर बताई, विशेषण है हमारा गरीब, तो यहाँ भी कौन हुआ? यही है, लेकिन यहाँ पे विशेषण नजर आ रहा है कोई भी? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? किसी की नहीं हो रही है, सिर्फ इतना ही बोला है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो गरीबों, तो ये कौन सी संज्ञा हुई हमारी? जी, जातिवाचक, ठीक है। अभी गरीब क्या है यहाँ पे? गरीबों जातिवाचक संज्ञा है, तो ऐसे करके लिख लेना है कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में किसका प्रयोग हुआ? हमारा विशेषण का, ठीक है। अभी यहाँ पे विशेषण नहीं लगा है, ठीक है। एक और लिख लो, वे जाने माने विद्वान हैं, वे जाने माने विद्वान हैं। और दूसरा लिखो, दोनों लिखने साथ में, वे जाने माने विद्वान हैं, और दूसरा विद्वानों का आदर करना चाहिए, विद्वानों का आदर करना चाहिए। अभी बताओ इसमें कौन, एक पहले एग्जांपल में कौन है? विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है? अभी निशा बताएगी। विशेषण विद्वान, हाँ विशेष्य, ठीक है। और सेकंड आपके विद्वानों, अब यहाँ पे कौन सी संज्ञा आ रही है हमारी? विद्वानों, जातिवाचक की आ रही है, ठीक है। तो काफी आज के लिए इतना, थक गए? बोलो भाई, नहीं तो 2 पॉइंट्स बच गया, वो भी करा देती हूँ और हमारी संख्या कंप्लीट हो जाएगी। फिर कर लेनी या कल करनी? पक्की बात है। तो फिर रिवीजन करके आना है आपने। कल मैं पूरा जो भी संज्ञा क्या करवाया है वो एक उधर सारा आपको पूछूंगी। समझ में आ रही है बात? वैसा नहीं, अभी कॉपी डाली बैग में और बस हो गया।